बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर हो गई है हमारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग और अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हम लोगों को एक नई सुबह दिखाई है। और जी फाइनली सर्दियाँ आ चुकी हैं, स्वेटर्स वगैरह निकल चुके हैं और हम लोगों ने पहन भी लिए हैं। आप लोगों ने पहने हैं कि नहीं है पहने, आप कॉमेंट्स में हमें बताएँ, क्योंकि अब तो मुझे लग रहा है सब ने ही पहन लिए हैं। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड पहन लेते हैं ना स्वेटर तो सब पहन लेते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी लगती नहीं है। लेकिन आज वो भी स्वेटर पहन कर गए हैं। तो जी यहाँ पर जी धूप इतनी कोई प्यारी निकली हुई थी कि बस जो सर्दियों वाली धूप होती है ना, मज़ेदार वाली, वो धूप जो थी ना हमारी निकली हुई थी। तो बस सुबह सुबह उठ के दिल करता है कि भाई थोड़ी देर के लिए धूप में आके खड़े हो जाएं। लेकिन ये है कि फिर अंदर नाश्ता वगैरह भी बनाना होता है, काम शाम भी करना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, तो फिर इतना टाइम नहीं होता। लेकिन जब शादी से पहले के जो टाइम होता था ना कि बाहर आकर बैठ जाना, धूप सेकना, और फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आता होता था। तो खैर यहाँ पर जो है मेरा बेटा और जो है मेरे हस्बैंड वो लेकर आए हैं दूध वगैरह, नाश्ता वगैरह, क्योंकि सुबह का टाइम है। तो यहाँ पर मैं नाश्ता बनाने लगी थी और आज जो है नाश्ते में मैं बनाने लगी हूँ पराठे। और जी रात में जो मैंने सालन जो भी बनाया होता है वो मैं गर्म कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना मेरे ससुराल में ना सब पराठे वगैरह ज़्यादा शौक से खाते हैं। ब्रेड वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं खाते। मेरा बेटा बस ब्रेड खाता है, क्योंकि पराठा वो दोपहर में भी खा लेता है, शाम में भी खा लेता है, तो इसलिए वो सुबह जो है वो ब्रेड खाता है। तो इसके लिए मैं स्लाइस गर्म कर देती हूँ। मुझे पता होता है उसने फीडर पी लिया है तो मैं उसकी 2 स्लाइस करती हूँ। जब उसने फीडर पिया होता है फिर वो एक ही स्लाइस मतलब खाता है। तो यहाँ पर नाश्ता जो था वो बिल्कुल तैयार था और बस मुझे अंदर रखना था। और फिर हस्बैंड जो है वो अपना आ गए थे रेडी शेडी होके, और यहाँ पर वो नाश्ता कर रहे थे। और फिर मैंने जी अपने बेटे को भी नाश्ता करवाया, मैंने भी नाश्ता किया। उसके बाद जी बस जल्दी से मैं अपने बेटे को जो है वो ट्यूशन छोड़ने चली गई थी, क्योंकि उसको ट्यूशन भेजना भी लाजमी होता है। अगर छुट्टी कर लेता है ना तो फिर वो तंग करता है मुझे घर में, और बाकी के जो काम है वो मुझे नहीं करने देता। तो यहाँ पर आपको ना मेरे बैकग्राउंड में ना कौवों की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मैं इस टाइम ना गराज में बैठ के जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ। क्योंकि अंदर ज़रा थोड़ी सर्दी भी लग रही थी तो मैंने सोचा धूप में ही कर लूँ, इसलिए पीछे आपको ना बाहर चलती हुई रोड में बाइक शाइक की भी आवाज़ आ रही होगी। तो यहाँ पर हस्बैंड जा रहे थे और फिर उनसे मैं ना अपने पैसे ले रही थी, जो मुझे वो दे देते होते हैं कभी वीकली जब उनका मूड होता है। तो यहाँ पर मैं उनसे बस पैसे लेकर और उसके बाद जो था वो चले गए थे। और फिर मैंने अपने बेटे का फीडर बनाया और उसके बाद मैंने ना अपने बेटे को लेने जाना था ट्यूशन से। और फिर ट्यूशन से लाने के बाद जो था मैंने जो है बाकी के जो है काम करने थे, क्योंकि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं उसको थोड़ा जल्दी ले आई थी, क्योंकि अब आपको पता है सर्दियाँ आ गई हैं। रात में बच्चा अपने ऊपर से रज़ाई कंबल शंबल उतार भी देता है तो पता नहीं लगता है, क्योंकि नींद इतनी अच्छी आती है सर्दियों में कि होश नहीं होती है। तो मुझे सुबह सुबह ये ना थोड़ा गरम गरम सा लग रहा था, इसलिए मैं फिर इसको ना जल्दी से घर ले आई थी। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको भेजा था, मतलब 1 घंटे के लिए जाता है ये 2 घंटे के लिए, पर मैं इसको ना 1 घंटे के लिए जो है ना वो छोड़ कर आती हूँ। तो बस फिर घर आने के बाद ये था कि मैं थोड़ी देर बाहर इसको लेकर बैठी थी धूप में, और फिर उसके बाद इसने रेस्ट किया, क्योंकि मेरे काम जो होते हैं ना सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाते हैं। और मतलब फ़ैन के ट्यूशन से आने तक जो है ना सारे के सारे काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं। तो उसके बाद सारा दिन मैं क्या रिकॉर्ड करूँ, इसलिए मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं करती। और फिर डायरेक्ट शाम हो गई थी और शाम में हो गए थे 6:30 बजे और बज गए थे। मैं हस्बैंड का वेट कर रही थी और आप विंडो से देख सकते हैं कि बाहर जो है अंधेरा हो गया हुआ था। और आपको पता है सर्दियों में तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो खैर नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जो है मैंने खाना लगा दिया था, और खाने में आज मैंने बनाया था, मेरी फेवरेट डिश है ये मटर चावल। मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ स्पेशली सर्दियों में। यहाँ पर मटर जो थे वो भी तैयार हो गए हुए थे और साथ बॉयल्ड राइस थे। आज मैंने बॉयल्ड राइस बनाए थे और हस्बैंड का आज मेरे मुंह बनने वाला था, क्योंकि वो जो है ना तड़के वाले चावल खाते हैं ज़्यादा शौक़ से, बॉयल्ड राइस जो है ना वो शौक़ से नहीं खाते। तो यहाँ पर मैंने जो है चटनी बनाई थी, बहुत मज़ेदार वाली चटनी थी, साथ सलाद था, साथ अचार हो गया था, साथ मटर चावल। और इतना मज़ा आया था खाना खाने का कि बस मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने उसी टाइम जो है अपनी प्लेट बनाई और फिर मैंने ना खाना स्टार्ट कर दिया था। और अभी पीछे से आप प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, पीछे आवाज़ें आ रही हैं। तो इसके बाद जी हमने खाना शाना खाया, उसके बाद हस्बैंड आ चुके थे, उन्होंने भी खाना वगैरह खा लिया। उसके बाद जी बाहर का प्रोग्राम थोड़ा सा बन गया था कि भाई चक्कर लगा के आना है, चलो कोई चाय शाय पी के आते हैं कुछ ना। तो लेकिन ये था कि जब चाय वाली हम लोग वहाँ शॉपिंग है ना तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, तो इसलिए फिर वहाँ पर हमने ना स्किप कर दिया। और उसके बाद जी फिर मैंने हस्बैंड को कहा मैंने ऐसे तो जाना नहीं है,
मतलब कुछ ना कुछ तो मैंने खाए बगैर जाना ही नहीं है ना यहाँ से। तो खैर बस फिर निकले हैं और सबसे पहले चाय वाले होटल पे गए हैं। और वहाँ पर जो था, जो नया खुला है चाय वाला होटल ना, कोयटा चाय जो है वहाँ यहाँ पर खुला है, बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी सीटिंग वगैरह उन्होंने जो है यहाँ पर लगाई हुई है। फिर वहाँ पर तो नहीं हम जा सके क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा जो था, हम लोगों ने बारबेक्यू था ये थोड़ा सा हम लोगों ने खाया। और उसके बाद जो हम लोग घर आगे, घर आने के बाद जो हम लोग फिर सो गए थे। और यही था मेरा आज तक का जो है मेरा व्लॉग, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।